दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कराने की घोषणा 12 राज्यों में की है। एसआईआर के माध्यम से जो फेक मतदाता हैं, जिन्होंने गलत दस्तावेज लगा करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया है, यदि उसको भारत निर्वाचन आयोग दुरुस्त कर रहा है मतदाता सूची को, इसमें विपक्षी दलों की आपत्ति बिल्कुल भी विधि सम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सहित जितने विपक्षी दल हैं, वो अपनी जमीन खो चुके हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं और अपने हार के बहाने को भारत निर्वाचन आयोग पर डाल करके अपनी सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को पुराना सगल है। शुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही है और उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास के पथ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य सभी मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। और विपक्षी जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके पास जनता के बीच में कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने फेस सेविंग के कारण ऐसा बाकी कर रहे हैं। मैंने पूरी बात आपको बताई है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का आपत्ति करना विपक्षी दलों का, खास करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पुराना सगल है। आप कैसे बात करते हैं? आप इनसे पूछिए। दहशत समाजवादी पार्टी और दहशत एक दूसरे के, मतलब मैं कह सकता हूं एक दूसरे के पूरक हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार थी और कन्नौज में बाई इलेक्शन की घोषणा हुई थी। बाई इलेक्शन की घोषणा के बाद विपक्षी दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं करने दिया गया था। इस देश में संभव है कि निर्विरोध कोई लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो, वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रिजिम में पुलिस के बल पर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र में सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी व्यवस्था देकर के एक एक व्यक्ति को जोड़ करके देश में एक ऐसी सरकार दे रही है जिसका पूरी दुनिया आज अनुसरण कर रही है। पूरी देश दुनिया को मानना है कि माननीय मोदी जी ने देश में एक ऐसी सरकार दी है कि भारत तेजी के साथ दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। शौकत अली का भी बयान आया है कि अब उनका चादर बिछाने का काम करेंगे। बिहार को लेकर के उन्होंने कहा है एआईएमआईएम के शौकत अली ने। देखिए, आप ये उनका विषय है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण तरह तरह की एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ रही है। और प्रधानमंत्री जी के कार्यप्रणाली आप देखिए, पक्का मकान यदि गरीब को मिला है तो उसमें मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। घर घर नल से जल जा रहा तो वो भी हैं। सौभाग्य योजना में बिजली जा रही तो वो भी हैं। उज्ज्वला गैस योजना में वो भी हैं। और जनधन योजना में तो आपको लाखों की संख्या में लोग मिल जाएंगे जिनको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का फायदा मिला है। देखिए, आपको पता है इनके पास जन है नहीं, नेता ही बचा है। और ये लोग इसलिए जो खद्दर था उसको भी छोड़ दिए हैं। तरह तरह के वस्त्र पहन करके ये लोग घूम रहे हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। राहुल गांधी ने भोजपुरी में छठ का बधाई। उनको पता है ना कि राहुल गांधी जी की तस्वीर पर, फोटो पर अब वोट नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए बिहार की जनता ने नकार दिया। इसलिए बिहार में वो जा भी नहीं रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ जन जन का आशीर्वाद लेकर बिहार में एनडीए की, राजग की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, आप जानते हैं इस प्रकार का केवल बयानबाजी, केवल अखबार के कारण है और कुछ नहीं। आप नहीं चलाओगे तो कोई नहीं कहेगा।
भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुचिता पारदर्शिता के साथ सबका विकास, विकास, सबका विश्वास, सबके समर्थन के आधार पर जन जन को साथ देकर के प्रदेश में, देश में सर्वांगीण विकास के आधार पर तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है हाँ। और